नमस्कार शोधार्थियों। कुछ अरसे पहले मेरे मित्र रीता नामदेव जी ने अपनी एक पुस्तक मुझे भेंट की। आंचल, आप देख रहे हैं ये ममतामयी आंचल जो एक सुरक्षा कवच बनकर हम सब के बीच, हम सब के ऊपर कनात की तरह तना हुआ होता है। ये आंचल दरअसल सर्जना का आंचल है। ये आंचल सानिध्य सरोकार का आंचल है और एक संवेदनात्मक संसार की कवितामयी अनुभवों, कवितामयी स्मृतियों को संजोकर डॉक्टर रीता नामदेव ने कुछ कविताएं इसमें संकलित की हैं। थोड़ी देर हुई लेकिन इन कविताओं को तो मुझे पढ़ना ही था शोधार्थियों, क्योंकि कुछ अलग अलग शेड्स की, अलग अलग भावभंगिमाओं की, अलग अलग सुधियों और स्मृतियों की और अनुभवों की जो स्मृति चित्र हैं रीता नामदेव ने जो इस संकलन में संजोए हैं। शोधार्थियों, मैं उन 5 जरूरी कविताओं को आपके बीच पढ़ूंगी। उससे पहले मैं रीता का एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा में बुंदेलखंड ग्योंडी नाम के ग्राम में एक परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राप्त की। 2009 से दिल्ली विश्वविद्यालय के भगिनी निवेदिता कॉलेज में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक के रूप में ये कार्यरत हैं। इनके कई लेख, कहानियां, कविताएं, शोध लेख हिंदी की तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। फिर वो चाहे हिंदुस्तान हो, जनसत्ता हो, राष्ट्रीय सहारा, वसुधा, स्थापिका, सहृदय, सृजन लोक, यूजीसी की मान्यता की अन्य कई और पत्रिकाएं जैसे वाद संवाद और शोध ऋतु में भी प्रकाशित हैं। 2022 में प्रकाशित इनके शोध ग्रंथ पद्मावत और रामचरितमानस में चित्रित प्रेम इनका पहला शोध ग्रंथ है, जो सामाजिक विसंगतियों को दूर करने और समाज में नारी सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा करने, स्त्री को मानवीय धरातल पर देखने की मांग करती है। पुस्तक विचारणीय है, आलोचना की दृष्टि से ये पुस्तक बेहतरीन पुस्तक है। पुरुष प्रधान व्यवस्था के ढांचे में स्त्री शोषण की परतें खोलती हैं रीता नामदेव की कविताएं भी। इनकी मैं समग्र रचना संसार में जब घूमती हूँ तो मैं ये पाती हूँ, और इस काव्य संग्रह आंचल में भी उन्हीं सामाजिक विसंगतियों पर लगातार चोट है। मेरी पसंद की शोधार्थियों 5 कविताएं और उसके बहाने मैं कुछ बातचीत आपसे करना चाहूंगी। मेरी पसंद की पहली ही कविता है असफल प्रयोग। मुझे अपनी अक्ल पर बड़ा भरोसा था। मैंने एक प्रयोग करने की ठानी। थोड़ी सी घास का लालच दिया, अजीब चीज था आदमी। झटपट गधा बनकर मेरे पास आ गया। दाना दिखाया तो हिनहिनाते हुए घोड़ा बन गया। मुझे अपनी मेधा पर बड़ा गर्व हुआ। अति आत्मविश्वास से मैं आगे बढ़ी। सारे जानवरों को आदमी बनाने का सपना सजाया। प्यार करके आजमाया, दिल देकर देखा, छुप कर देखा, मिट कर देखा, मगर जानवर को तो क्या, एक आदमी को आदमी बना नहीं पाई। इंसान को इंसानियत सिखा नहीं पाई। मेरी प्रतिभा का गौरव मेरे आंसुओं में बह गया। मैं अब कोई प्रयोग करने का नहीं सोचती। दरअसल शोधार्थियों, ये देखें कि कवयित्री को प्रयोगधर्मी होना क्यों पड़ा। ये एक अप्रत्याशित सा प्रयोग था, असंभावित प्रयोग था, और वो चाहती थी कि जानवरों में कहीं वो इस तरह के भाव, इस तरह के संवेदन को भर दे। इस तलाश में वो लगातार एक सच्चे सुच्चे मानवीयता से भरे हुए, संवेदन से भरे हुए, ममता और सौहार्द से भरे हुए व्यक्ति की तलाश करती रही, और ऐसा व्यक्ति उसे मिला नहीं। तो इस जीवन यात्रा में रीता नामदेव ये कहना चाहती हैं कि मैं लगातार उस जो कृत्रिम ना हो, जो फैब्रिकेटेड ना हो, जो बनावटी छद्म लिए हुए ना हो, जो किसी भी तरह का ढोंग पाखंड न रखता हो, ऐसा कोई सीधा सच्चा नहीं मिला। जो मिला माया में ग्रस्त, लोभ में, लालच में, वासना में, इच्छा और कामना में।
ऐसे पुतले बहुत से दिखाई दिए, लेकिन इंसानियत के करीब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। एक दूसरी कविता, बांस के पुल। ये कविता कई अर्थ व्यंजनाओं में खुलेगी, आप देखिएगा। इसमें भी तमाम तरह की केवल एक शब्दार्थ नहीं हो सकता, कई भाव भंगिमाएं छिपी हुई हैं। जब से मैंने चलना सीखा मुझे बांस के पुल्हे मिले, बार बार गिरी, टूटी, बिखर कर इधर उधर छटक गई, मगर शीशा नहीं थी मैं, सोना थी। मतलब चटकना मेरे प्रारब्ध में नहीं था। मेरी जीवटता, मेरी जिजीविषा, मेरी प्रतिबद्धता मुझे थामे रखी, मैं संभली रही। शीशा नहीं थी मैं, सोना थी, उसी बांस से आग मिली, तपी और फिर पिघल गई। पहले से भी ज्यादा निखरी, संवरी, नई शक्ल में पुनः ढली। फिक्र न करे मेरे हमदम, जिंदगी से भी ज्यादा जिंदा रहेंगे हम। बस यूं ही तुम हमारी फिक्र किया करो, अच्छा लगता है जब तुम हमारे महफूज रहने की तमन्ना करते हो। कई बार हम प्रतिस्पर्धा में, कई बार हम देखा देखी में, कई बार हम एक जिसे प्रदर्शन कहते हैं, दिखावटी इस दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में इस तरह की आशंकाएं पाल लेते हैं कि जैसे हमारी ही बदौलत सब कुछ, ये जो हमारा इर्द गिर्द है, जो हमारा परिवेश है, आसपास है, हमसे जुड़े हुए हमारे अपने और हमारे अपनों का जो संसार है, उसमें हमारा कुछ बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कुछ हम दाय दे रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, और जिसकी बदौलत हमारा आसपास इसमें जो फेरबदल हो रहा, जो परिवर्तन हो रहा है, वो दिखाई देता है। लेकिन ये सच नहीं होता। और सोना का तपकर कुंदन बन जाना तो सुना है, लेकिन बार बार असमर्थताओं से घिरा रहना, असहयोग से घिरा रहना, अनसुना और अनछुआ जाना, और उसके बावजूद इन तमाम वंचनाओं से निकलकर डॉक्टर रीता नामदेव दरअसल कहती हैं कि मैं उस असंभव को संभव बना रही थी, मैं उन असमर्थताओं में सामर्थ्य भर रही थी। मैं लगातार अपनी जीवटता से, अपनी जिजीविषा से और अपने क्या कह सकते हैं, उस कमिटमेंट जो मैंने अपने आप से किया था, जो मैंने संकल्प अपने आप से किया था, मैं इस बनावटी और दिखावटी दुनिया में डट कर मुकाबला करती रही और खड़ी रही, और तब कर सोना बनी। जो लोगों ने नहीं चाहा था, जो मेरे इर्द गिर्द ने, मेरे परिवेश ने, जो लोगों का असहयोग था लगातार, लोग जो मुझे कमतर करने पर तुले हुए थे, उनको इसके लिए करारा जवाब था। बेहतरीन कविता लगी मुझे ये। अगली कविता पूरी शिक्षक जात जमात को, रीता भी शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ, और हमारी पूरी जात जमात को समर्पित ये कविता है। इसमें भी मुझे व्यंग्यार्थ जो है बहुत अच्छा लगा। रीता की ये खूबी है कि अभिधा में कम बात करती हैं, और चूंकि व्यंजना और लक्षणा कविता की ये दोनों शब्द शक्तियाँ बड़ी मारक होती हैं, बड़ी त्वरा से असर करती हैं, और लोगों तक बड़ी तेजी से और बड़ी दूर देर तक साथ निभाती हैं, तो स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। रीता की ये खूबी है। शिक्षक को काम वे बताएंगे, अशिक्षा भगाओ अभियान चलाएंगे, शिक्षकों पर लाठियां चलवाएंगे, चुनाव अभियान से लेकर शमशान तक शिक्षकों से कर्तव्य निभाएंगे। शिक्षक को क्या देनी है शिक्षा वे बतलाएंगे, शिक्षक से ही शिक्षा को गूगल पर अपलोड कराएंगे, शिक्षा के अलावा प्रत्येक काम में शिक्षक को कुशल बनाएंगे। शिक्षा और शिक्षक की इस कामयाबी को प्रत्येक क्षेत्र में अपनाएंगे। ये हम लोगों का रोज का दिन व्यवहार है, ये रोज की हमारी जमा पूंजी है, ये रोज का हमारा अनुभव है। हम इन्हीं अनुभवों से रोज दो चार हो रहे हैं, और कमोबेश हर शिक्षक, चाहे वो माध्यमिक स्तर का है, उच्चतम स्तर का है, और उससे भी ऊपर स्कूली और कॉलेज की जो शिक्षा प्रणाली है, इस पर दरअसल रीता नामदेव एक सवाल कर रही हैं, एक प्रश्न कर रही हैं। और ये जिज्ञासा नहीं है, कौतूहल नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी है कि शिक्षक जो एक लर्निंग प्रोसेस में होता है, जो लगातार सीख और सिखा रहा होता है, प्रतिबद्ध होता है अपने काम के प्रति, ईमानदार होता है और पूरी निष्ठा से उसे निभाना जानता है। क्यों? क्योंकि वो संकल्पबद्ध होता है। उसके लिए शिक्षा केवल प्रोफेशन नहीं है, वो पैशन है उसका।
वो इतना पैशनेट होता है अपने कर्म कर्तव्य को लेकर, और उसे ये सत्ता के सरकारी कलपुर्जे जो हैं लगातार यंत्रों में यांत्रिक तमाम ये डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, जो डिजिटल दुनिया आई है, जो एक आभासी दुनिया आई है, और उसने हम पर जो तमाम तरह के काम और लाद दिए हैं, थोप दिए हैं, उसकी वजह से वो बस कागजी कठपुतली बनकर कागज की भराई और डॉक्यूमेंट तैयार करने में जुटा हुआ है। जो उसका पैशन था कि वो कुछ सीखे और सिखाए, पूरी नस्ल को बनाए, बेहतर इंसान बनाए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, क्योंकि वही डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, वही बड़े से बड़ा नेता अधिकारी साहित्यकार बनाता है। तो एक शिक्षक के हाथ में बहुत देश की पूरी के भविष्य की बागडोर होती है। तो रीता नामदेव दरअसल इस कविता के द्वारा चेता रही हैं कि सत्ता क्रूर होती जा रही है, अराजक होती जा रही है, हिंसक होती जा रही है, और वो लगातार इसमें दखल कर रही है, हमारी दुनिया में, शिक्षकों की दुनिया में दखल कर रही है। अब वे हमें तमीज सिखाएंगे, वे हमें पढ़ना और पढ़ाना सिखाएंगे, और ये नागवार गुजरता है। अगली कविता लुई ब्रेल की देन। ये कविता मुझे दरअसल आशान्वित करती है, एक उम्मीद जगाती है, और दरअसल हम कृतज्ञ हैं कि जो भी हमारा ऐसा समाज है जो तकनीकी सुविधाएं लेने में असमर्थ है, जो ये तमाम तरह की जो आसपास विज्ञान और तकनीक की दुनिया है उससे लाभ लेने में अब तक जो वंचित रह गया था, उस समाज की, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, दरअसल जो देख पढ़ नहीं पा रहे थे किताबों से, उनके लिए ये एक बड़ा वरदान साबित हुआ है लुई ब्रेल का। तो ये ब्रेल लिपि के लिए और लुई ब्रेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर रीता नामदेव कविता लिखती हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हुआ करते हैं। और दरअसल उदाहरण क्यों देता है कवि? वो उदाहरण देता है अपने आसपास और अपने से जुड़े हुए लोगों को कि देखो और समझो कि इस दुनिया में बहुत कुछ करने लायक है, बहुत कुछ यादगार छोड़कर जाने लायक है, बहुत तब्दीलियां हम अपने फ्रेम से निकलकर, अपने ढांचों से निकलकर, अपनी रेगुलर की जो दैनंदिन दिनचर्या है उससे निकलकर हम मानव प्रजाति के लिए कर सकते हैं, जो आने वाले भविष्य में एक जरूरी भूमिका निभाएगी। दुनिया में ऐसे भी लोग हुआ करते हैं। 4 जनवरी की सुहानी बेला, फ्रांस की पावन धरती, आया एक अद्भुत पुरुष जिसको आज हम लुई ब्रेल के नाम से पुकारा करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का किया आविष्कार, हमको भी लिखने पढ़ने का दिया अधिकार, दृष्टिवानों के कंधे से कंधा मिलाकर हम चला करते हैं। दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हुआ करते हैं। लुई ब्रेल का यह अद्भुत चमत्कार हमें रोशनी दे रहा है, देता ही रहेगा। इतिहास के पन्नों में उनका नाम चमकता रहेगा। कितने लोग आभार व्यक्त कर पाते हैं, कितने लोग ऐसी सहृदयता बरत पाते हैं, और ये दुनिया लगातार नाशुक्रों की होती जा रही है। ये दुनिया थैंकलेस लोग इसी तरह बरतते हैं, यूज एंड थ्रो चीजों को इस्तेमाल करते हैं और उसकी पूरी परंपरा को, उसकी पृष्ठभूमि को नकारने की कोशिश करते हैं। लेकिन रीता नामदेव यहाँ पर आभार व्यक्त करती हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। औरों को देने वाले दुनिया से जाकर भी दुनिया वालों के दिलों में रहा करते हैं, जो सिर्फ अपनी नहीं सोचें, अपनों की सोचें, अपने जैसों की सोचें, और जो प्रतिभाशाली ताकतें हैं, जो इस समाज में जरूरी फेरबदल करके जाते हैं, दरअसल वो स्थिर और स्थायी प्रभाव बना देते हैं, हमारे मनों में एक अमिट छाप छोड़कर जाते हैं। तो दुनिया वालों के दिलों में रहा करते हैं। दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हुआ करते हैं। ये लुई ब्रेल को समर्पित थी कविता। और एक अगली कविता जो आज की कंटेम्प्ररी एक धड़कता हुआ स्पंदित
बहुत जीवंत विषय है पर्यावरण। रीता नामदेव उस पर भी लिखती हैं, पीपल बरगद नीम बचाओ, सबको समझाओ, आओ पेड़ लगाओ, यूकेलिप्टस को दूर भगाओ, पर्यावरण को शीघ्र बचाओ, पेड़ पौधे बचा लो, बच जाओगे तुम भी। ये समूची मानवीय प्रजाति को, इस समूची लालची लोभी, मानव से ज्यादा लालची लोभी कोई नहीं है। मनुष्य जिन प्राकृतिक संसाधनों के बदौलत जीवित रहता है, पोषित होता है, उन्हीं का क्षरण कर रहा होता है, उन्हीं का दोहन कर रहा होता है। तो रीता नामदेव की यह कविता दरअसल प्रकृति प्रेम से जुड़ी हुई कविता है, पर्यावरण से प्रेम करती हुई कविता है और समूची मानवीय प्रजाति और सृष्टि को बचाने की एक मुहिम है। तो इस कविता में वो कहती हैं, पेड़ पौधे बचा लो तो बच जाओगे तुम भी। इसमें भी तुम्हारा लोभ है, इसमें भी तुम्हारा लाभ है कि तुम उन अपनी आसपास की इर्द गिर्द की प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो जाओ, सचेतन हो जाओ। तुम पशु हुए जा रहे हो, क्या यूं ही पर्यावरण बचाओगे? पर्यावरण के संकट पर सम्मेलन कीजिए, सम्मेलन में चर्चा कीजिए, चिंता जताइए, हस्ताक्षर कीजिए, बस कुछ और करने की जरूरत नहीं। पर्यावरण बचा रहेगा तुम्हारा, पर्यावरण बचा रहेगा तुम्हारा। तो इस कविता में दरअसल एक गूंज और है कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं बाहरी दुनिया में, इससे भी कहीं कहीं ज्यादा जरूरत है इसके प्रति सेंसिटिव होना, इसके प्रति संवेदन होना और अधिक सचेतन होना। क्योंकि जल जंगल जमीन अगर बचे रहेंगे तो मानव प्रजाति बची रहेगी, और मनुष्यता को बचाना है, अगर मानवीय प्रजाति को बचानी है, अपनी सृष्टि को बचाना है, समूची दुनिया को बचाना है, तो हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना ही होगा। बहुत शुक्रिया रीता, बेहतरीन कविताएं पढ़वाने के लिए, बहुत शुक्रिया।